भगवान ने कहा, देवी मैं मन की सुंदरता देखता हूं, ना कि तन की सुंदरता। तुम अपना परिचय दो, तुम कहां जा रही हो? ये चांदी का जो कटोरा है, इसमें जो चंदन लेकर के जा रही हो, कहां लेकर के जा रही हो? तो वो कहने लगी, महाराज यहाँ के जो राजा है ना कंस, मैं उनकी दासी हूं, मेरा नाम है सैरंध्री। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं ना। यहाँ के जो राजा कंस हैं, उनको मेरे हाथ के द्वारा घिसा हुआ चंदन अति प्रिय है, मैं चंदन की सेवा देती हूँ। ठाकुर जी बोले, ये चंदन हमें प्रणाम करोगी क्या? कुब्जा कहने लगी, आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली, मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपने हाथों से आपके मस्तक पर चंदन लेपन करूं। कुब्जा ने सभी को चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले, लाला तेने दियो लियो तो कछु जाए है ना। अरे कंस के दरबार में जाती, बहुत सारो इनाम पाती, सारो चंदन तेने जाको घिस दियो, फ्री को चंदन घिस मेरे नंदन है। बोले, हम यहाँ ऐसी वस्तु देंगे कि आज तक करुण दई न होगी। मेरे ठाकुर जी ने कुब्जा के पैर के अंगूठे के ऊपर अपने चरण का अंगूठा रख लिया और एक हाथ उसकी कमर के पीछे लगाया और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को ठोड़ी के नीचे लगा करके जो झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रजवासी बोले, लाला तू तो जादूगर भी दिखे भैया है, तेने तो देखियो टेढ़ी कुब्जा एक झटका में सीधी कर दी, सुंदरी बना दी। ठाकुर जी पहुंचे, मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, सभी जितने भी सेठ लोग थे बीड़ा ला करके, पान बीड़ा दे दे करके ठाकुर जी का सबने स्वागत किया। उसके पश्चात भगवान ने जो धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष रखा था, खेली खेल में भगवान ने उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया, धड़ाम से धनुष टूट गया। इतना भयंकर शब्द हुआ कि कंस भयाक्रांत हो गया, सिंहासन से गिरते गिरते बचा। कंस को लगा कि भैया क्या हुआ? बोले, महाराज आपकी गारंटी खत्म। क्यों? बोले, कृष्ण ने वो धनुष तोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने वो धनुष दिया था और कहा था, इस धनुष को सिवाय नारायण के कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस चिंतित होने लगा, लगता है कि अब हमारी मृत्यु आने वाली है। रात्रि को जैसे तैसे उसने निकाला, रात्रि भर नींद नहीं आई। जैसे ही प्रातः काल हुआ, जहां मल्ल युद्ध की सभा रखी गई थी, उस द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया। भगवान कृष्ण और बलराम सभागार में प्रवेश करने लगे। महावत ने हाथी में अंकुश लगा दिया, हाथी भगवान की ओर दौड़ा, भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ लिए और झटका मार करके उसको तोड़ दिया। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं ने लेकर के और कुबलिया पीड़ हाथी को मार मार के उसकी गोविंदाय नमो नमः। हाथी को मार गिराया, महावत को भी ठिकाने लगाया। रक्त रंजित दोनों हाथों को, दोनों दांतों को दोनों भाई कृष्ण और बलराम अपने कंधे पर रख करके आज सभागार में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही भगवान ने सभा में प्रवेश किया, सभी ने अपने अपने अनुरूप भगवान का दर्शन किया। मल्लानाम सनिर्जनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जैसे ही भगवान ने सभा में प्रवेश किया, मल्लों को भगवान विशाल मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो राजा बैठे हुए हैं ना, उनको भगवान अपने स्वामी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो ग्वाल बाल बैठे हैं वो अपने सखा के रूप में भगवान को देख रहे हैं। जो स्त्रियां बैठी हैं भगवान को कामदेव के रूप में देख रही हैं। यदुवंशी बैठे हुए हैं वो अपने स्नेही के रूप में भगवान को देख रहे हैं। और जो कंस है उसको साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान एक ही है, सबको अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखाई दे रहे हैं।
जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी प्रकार से देखते हैं। भगवान ने सभा में प्रवेश किया, उसी समय पर कंस ने चाणूर को अखाड़े में भेज दिया, चाणूर इसको समाप्त कर दे। चाणूर आ गया और कहने लगा, कृष्ण मुझसे तुम युद्ध करो। भगवान बोले, चाणूर ने कहा तो को शर्म नहीं के सब बेच खाई। अरे कहां तू हट्टा कुट्टा पहलवान, मैं तनिक सो बालक। चाणूर बोला, बात बड़ी लंबी चौड़ी करते हो तुम। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। जिस हाथी को मार करके आ रहे हो ना, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। एक चुटकियों में तुमने उसे मार दिया, तुम अपने आप को साधारण समझ रहे हो। ब्रजवासी बोले, लाला चिंता मत करे, ने पूतना बारे हाथ दिखाई दियो जाते। अरे हम कहने लड्डू खावे के ताई आए, हम भी तेरे संग हैं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है तो ठीक है। चाणूर से भगवान भिड़ गए। इतने में चाणूर का भाई मुष्टिकासुर आ गया, बलराम जी से बोला, बलराम जी आप मेरे साथ युद्ध करोगे क्या? बलराम जी बोले, भैया हम तो सोचे ही रहे कोई हमारी जोड़ी को भी आ गए। चाणूर से तो भगवान कृष्ण भिड़ गए और बलराम जी भिड़ गए मुष्टिकासुर से। एड़ी से एड़ी मिले, पंजे से पंजे मिले, भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। कंस चाणूर से कहने लगा, अरे चाणूर इतनी देर से क्यों इसको खिला रहा है, इसको समाप्त क्यों नहीं कर देता? चाणूर ने दोनों हाथों को मुष्टिक बनाया, दोनों हाथों को बांध करके और ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो मुक्का ऐसे लगा जैसे कोई मतवाले हाथी को फूल फेंक करके मारता। भगवान बोले, चाणूर तूने मुक्का मारा, अब एक चांटा मेरा भी खा। भगवान ने घुमा करके एक चांटा मारा, चाणूर चारों खाने चित्त हो गया, चटनी चाचा, जय श्री राम हो गई इसकी। हाँ, एक मुक्का बलराम जी ने मुष्टिक को मारा तो मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः दोनों को ठिकाने लगाया। सल तोसल नाम के असुर अखाड़े में कूद गए, भगवान ने उनको भी परलोक पहुंचाया। और जितने भी असुर थे दैत्य थे, सबके सब डर के मारे भाग गए कि भैया अब हमारा नंबर है। इतने में कंस बड़बड़ाने लगा, अरे इनको पकड़ लो, मार दो, इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान बोले, मामा जी अब तुम्हारी बाणी लड़खड़ा गई, लगता है अब तुम्हारा अंत समय आ गया। भगवान ने एक छलांग लगाई और सिंहासन के ऊपर पहुंच गए और कंस के केश पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया, घसीटने लगे। कंस बोला, अरे भांजे छोड़ छोड़, मुझे पीड़ा होती है, छोड़। ठाकुर जी बोले, मामा जी बाल पकड़ने से पीड़ा होती है ये आज पता चला। याद करो वो दिन जब तुमने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था, कितनी पीड़ा हुई होगी। अरे भांजी ये सब बातें छोड़, बातें बाद में होती रहेंगी। भगवान बोले, मामा जी मैं इतनी आसानी से किसी को पकड़ता नहीं, और किसी को एक बार पकड़ लिया तो बिना कल्याण करे फिर छोड़ता। भगवान ने घसीटते हुए उसको नीचे पटक दिया और संपूर्ण विश्व का भार लेकर के उसकी छाती पर कूद पड़े। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंसमर्दन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं प्रजासुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की जो पत्नी अस्थि प्राप्ति रोने लगी, भगवान ने उनको समझाया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पिताजी और माताजी को कारागार से मुक्त कराया। अपने नाना जी श्री कृष्ण जी महाराज को भी कारागार से मुक्त करा करके उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने वसुदेव जी से कहा कि अब आप इसकी शिक्षा का प्रबंध करो, इसका यज्ञोपवीत होना चाहिए आपके बालकों का। उधर नंद बाबा रात्रि भर बैठ करके वसुदेव जी महाराज से चर्चा करने लगे। वसुदेव जी महाराज ने पूरी बात
नंद बाबा को समझा दी। अब नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा से वापस हो रहे हैं। किसी का मन तो करता नहीं कि हम कन्हैया को छोड़ करके जाएं। नंद बाबा के मन में दुख तो इस बात का है कि मैं कृष्ण को यहाँ छोड़ करके जा रहा हूं, पर प्रसन्नता इस बात की है कृष्ण अपने जन्म देने वाले माता पिता के यहाँ पर रहेगा। अब कुछ समय देवकी वसुदेव को भी आनंदित करेगा। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर वापस वृंदावन आ गए। उधर मेरे ठाकुर जी का, श्री बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके पश्चात गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इन दोनों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहा गया है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते। उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम पर मेरे ठाकुर जी और बलराम जी दोनों को भेजा गया। अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में मेरे ठाकुर जी समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए और वही विद्यालय में गुरुकुल में सुदामा नाम के ब्राह्मण से मेरे ठाकुर जी की मित्रता हुई, जिनकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। गुरुकुल में पढ़ने के पश्चात जब ठाकुर जी वहां से आने लगे तो गुरु माता को गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को यमराज जी के हाथों से वापस ला करके सौंप दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान मथुरा में आ गए। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद बंधुओं मैया देवकी ने ठाकुर जी को भोजन परोस करके दिया, और भोजन परोस करके दिया तो थाली में कहीं माखन दिखाई नहीं दिया। और जैसे थाली को देखा माखन दिखाई नहीं दिया, ठाकुर जी रोने लगे। आज नेत्रों में आंसू आ गए। देवकी कहने लगी बेटा तुझे क्या परेशानी, क्यों रोता है? दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी महाराज के पास गई और कहने लगी अजी तुम्हें तो अपने कारोबार से काम धाम से कोई चिंता ही नहीं, देखो ना ये क्यों रोता है, इसको क्या पीड़ा है, जरा पूछिए तो सही। वसुदेव जी बोले देवी ये हमसे दूर रहा है ना, इसलिए हमें ये समझ नहीं पा रहा है और हम इसको समझ नहीं पा रहे ये क्या चाहता है। ठाकुर जी ने सोचा यदि मेरी मैया यशोदा होती ना तो मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती, ऐसे थाली सजाकर के नहीं रखती, या माखन भी नहीं है। उसी समय वसुदेव जी महाराज ने उद्धव जी महाराज को भेजा जो भगवान के सखा हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको भेजा जाकर के पता तो करो क्या बात है, ये क्यों रोता है। उद्धव जी महाराज आए और कहने लगे हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण आप क्यों रोते हो। ठाकुर जी कहने लगे मित्र मैं क्या बताऊं, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मैं किसी और से कह भी नहीं सकता, तुम मेरे परम सखा